बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। ये तीनों शब्द मैंने अपने गुरु तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से लिए हैं। बुद्ध ने सबसे पहले मानवता और वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व दिया है। मेरा संविधान इसी धम्म का व्यवहारिक रूप है, जो जाति के जंजीरों को तोड़ने का हथियार है। हमारे चैनल को जो लगातार देखते हैं वो सभी जानते हैं, हमारा चैनल इतिहास पर आधारित है। जब तक इतिहास को पूरा पढ़ा ना जाने तक समझ में नहीं आता, उसी प्रकार जब तक हमारे वीडियो को पूरा ना देखने तक समझ में नहीं आता, तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवन क्रांति का प्रतीक है। एक ऐसी शाश्वत ज्योति है जो सदियों से चली आ रही अंधकारपूर्ण व्यवस्थाओं जैसे जाति आधारित शोषण, छुआछूत की जहर भरी जंजीरें, असमानता की गहरी खाई और धार्मिक आस्था के नाम पर होने वाले अमानवीय अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकने का अटूट संकल्प लेती है। यह वो दस्तावेज है जो भारत को गुलामी की नींद से जगाकर एक समान, न्यायपूर्ण और बंधुत्वपूर्ण गणतंत्र के रूप में स्थापित करता है। 2012 में औरंगाबाद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में संवैधानिक नैतिकता पर दिए गए ऐतिहासिक व्याख्यान में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री S.H. कपाड़िया ने एक गहन सत्य व्यक्त किया था, जो आज भी लाखों दिलों को झकझोर कर रख देता है। भारतीयों को नागरिक अधिकारों को जानने के लिए संविधान का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो धार्मिक किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही जाति, क्योंकि संविधान में ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। संविधान का ज्ञान प्राप्त करना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि ये दस्तावेज उनके रक्त, पसीने और आंसुओं से लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में संविधान धार्मिक ग्रंथों की जगह ले सकता है, न कि उनकी निंदा करने बल्कि उन सार तत्वों को अपमान कर जो मानव मुक्ति, न्याय और करुणा की बातें करते हैं, और उन विकृतियों को खारिज करते हैं जो मनुष्य को बांधती और शोषित करती है। ये कथन कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक और क्रांतिकारी सत्य है। संविधान की प्रस्तावना में अंकित ये 4 अमर स्तंभ न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समानता, दर्जे व अवसर की और बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बौद्ध धर्म के उन मूल सिद्धांतों से सीधे प्रेरित है, जिन्हें भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश में प्रतिपादित किया था। बुद्ध ने सिखाया था कि सब कुछ समान है, समम, कोई जन्मदात ऊंच नीच नहीं है। करुणा और मैत्री से ही सच्चा समाज बनता है। प्रज्ञा, बुद्धि और शील, नैतिकता से ही मुक्ति संभव है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने इस सिद्धांतों को भारत की आत्मा में उतार दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय संविधान की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से कम और बौद्ध धर्म से अधिक है। उनका उद्देश्य था एक ऐसा गणतंत्र स्थापित करना जहां जन्म से कोई नीचा ना माना जाए, जहां जाति या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो और जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और गरिमा मिल सके। संसद भवन में अंकित वह महान वाक्य धम्मचक्र प्रवर्तनाय केवल सजावट या प्रतीक नहीं है। यह भारत के हर शासक, विधायक और न्यायाधीश को एक स्पष्ट चुनौतीपूर्ण निर्देश है कि शासन धर्म के मार्ग पर चलकर किया जाए। वो धर्म जो अज्ञान, अन्याय, हिंसा और असमानता के अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाता है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जब अपना पहला उपदेश दिया और धम्मचक्र को गति प्रदान की,
तो भारत के गणतंत्र ने इस वाक्य को अपनाकर घोषणा की, हमारा राज्य किसी मनुस्मृति या जाति आधारित ग्रंथ पर नहीं बल्कि बुद्ध के धम्म पर टिका रहेगा, जहाँ समानता सर्वोपरि है, जहाँ करुणा शासन का आधार है और जहाँ प्रत्येक नागरिक को सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार है। यह धम्म चक्र आज भी घूम रहा है, लेकिन उसके विरुद्ध ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें हर स्तर पर सक्रिय है। वो सदियों से जाति व्यवस्था को धर्म का नाम देकर बनाए रखना चाहती है और अब संविधान की आत्मा को कमजोर करने, बदलने या खोखला करने के हर षड्यंत्र रच रही है। इसी संदर्भ में यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। ये नियम उच्च शिक्षा को जाति मुक्त बनाने, समानता को मजबूत करने और वंचित वर्गों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का माध्यम है। ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को जड़ से समाप्त करने, समानता को मजबूत करने और वंचित वर्गों जैसे SC, ST, OBC आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दिव्यांग और महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। ये 2012 के लापरवाही दिशा निर्देश को सख्त लागू करने योग्य नियमों में बदल देते हैं। मुख्य प्रावधान है हर संस्थान में इक्विटी कम्युनिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का गठन, जिसमें SC, ST, OBC महिलाओं और दिव्यांगों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व, जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें के लिए समर्पित सेल और निवारण तंत्र, ओम्बड्समैन की नियुक्ति, संस्थानों पर जवाबदेही और गैर अनुपालन पर सख्त कार्रवाई, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित और निश्चित करना है। विशिष्ट रूप से जाति आधारित भेदभाव को SC, ST और OBC सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि ऐतिहासिक अन्याय इन्हीं वर्गों पर सबसे अधिक रहा है। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में जाति आधारित शिकायतें 118% बढ़ी है। ये नियम उस आग को बुझाने का प्रयास है। लाखों छात्र जो उच्च शिक्षा में जातिगत उत्पीड़न, अपमान, बहिष्कार और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसी त्रासदियों का शिकार होते रहे हैं, उनके लिए ये नियम एक मजबूत ढाल बनेंगे। लेकिन ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता ने इसे तुरंत डिकोनियम, विभाजनकारी, डिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभाव, एंटी ब्राह्मण कैंपेन, मेरिट को ख़त्म करने वाला फर्ज कंप्लेंट को बढ़ावा देने वाला बताकर हमला बोल दिया। वो चिल्लाते हैं कि ये नियम ऊपरी जातियों को असुरक्षित बनाते हैं, जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व कमेटी में नहीं, ये ब्राह्मणों का अपमान है, ये समाज को बांटेगा, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। कुछ ने तो इस्तीफा दे दिए, प्रदर्शन किए। वो भूल जाते हैं कि संविधान अनुच्छेद 15 और 17 में अस्पृश्यता और भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और ये नियम उसी का व्यवहारिक रूप है। वो कास्ट न्यूट्रल नियम की मांग करते हैं, लेकिन अगर सब कुछ न्यूट्रल हो गया तो भेदभाव का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक अन्याय असमान है, इसलिए सुधार भी असमान होना चाहिए। और यही ब्राह्मणवादी आधिपत्य न्यायपालिका में भी दिखता है। कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें जज खुद जज चुनते हैं, जो एक बंद कमरे की तरह काम करता है, जहां पारदर्शिता नहीं बल्कि नेटवर्किंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक संबंध फैसला करते हैं। 2021 से जनवरी 2026 तक नियुक्त 593 जजों में से 79.76% ऊपरी जातियों फॉरवर्ड कास्ट से हैं, जबकि SC मात्र 4.38% है। 26 जज ST 2.36% है। 14 judge OBC 13.49% है। 80 जज
यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि ये सदियों का विशेष अधिकार है जो कॉलेजियम के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। और यही कारण है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जैसे क्रांतिकारी कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को तुरंत अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम टू स्वीपिंग वे कैपेबल ऑफ मिस यूज समाज को डिवाइड कर सकते हैं, वेरी डेंजरस इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम वाकई समाज को बांटते हैं या ये सदियों से चली आ रही जातिगत विभाजन को ठीक करने की कोशिश है। कोर्ट ने 2012 के पुराने नियम को जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन ये रोक अस्थायी है और हमारी लड़ाई जारी है। जब तक न्यायपालिका में एक वर्ग का आधिपत्य रहेगा, तब तक संविधान की समानता वाली आत्मा को लागू करने वाले कदमों पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। मनुवादी मानसिकता कहती है कि आरक्षण अनुचित है, समानता विभाजनकारी है, मेरिट खतरे में है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरिट का ढोंग करके वो अपने विशेष अधिकार को बचाते हैं। जब उच्च शिक्षा और न्यायपालिका दोनों में बहुजन वर्ग दबाए जाते हैं, तब न्याय कहाँ से आएगा। लेकिन निराशा का समय नहीं है, बल्कि यह क्रांति का समय है। संविधान कोई मंदिर की मूर्ति नहीं है, यह एक हथियार है। हम इसे पढ़ें, समझें, फैलाएं और लड़ें। हमें कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाने होंगे, पारदर्शिता की मांग करनी होगी, बहुजन प्रतिनिधित्व के लिए दबाव बनाना होगा। यूजीसी नियम की लड़ाई जारी रहेगी। हम इसे वापस लाएंगे, क्योंकि यह बौद्ध धर्म की समानता को शिक्षा में उतारने का माध्यम है। सूरज येंगड़े संविधान को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्रांतिकारी विरासत मानते हैं और मनुवाद को वैश्विक जाति ग्लोबल कास्ट के रूप में देखते हैं। येंगड़े कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की संविधान रचना एक रेडिकल घटना थी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म की समानता को राज्य का आधार बनाने का प्रयास था। आज उच्च शिक्षा में जाति भेदभाव जारी है, क्योंकि मनुवादी ताकतें मेरिट के नाम पर विशेष अधिकार को बचाते हैं। यूजीसी 2026 नियम सदियों के ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का कदम है। इन्हें रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहना ही सवर्णोक्रेसी है। इसका प्रमाण है स्रोत यूजीसी इक्विटी नॉर्म्स डॉक्टर सूरज येंगड़े एंड प्रोफेसर CV शर्मा। डिबेट में आप जान पाएंगे। आनंद तेलतुंबड़े कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों प्रज्ञा, करुणा, समता पर आधारित बनाया। यूजीसी 2026 नियम उच्च शिक्षा में जाति आधारित हिंसा, रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे मामलों को रोकने का प्रयास है। इन पर रोक लगाना मनुवादी प्रतिरोध है। चंद्रभान प्रसाद कहते हैं, संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हथियार है। यह मनुस्मृति के खिलाफ धम्मचक्र है। उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने वाले यूजीसी नियम मेरिट के नाम पर विशेष अधिकार बचाने वाले को सुविधा प्रदान करती है। दलित प्रगति हो रही है, लेकिन मनुवादी इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहकर रोकते हैं। स्पष्ट है कि संविधान कोई मंदिर की मूर्ति नहीं है, यह एक जीवंत क्रांति है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की समानता, प्रज्ञा और करुणा से रचित एक ऐसा हथियार है जो सदियों के मनुवादी शोषण को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता है। संसद भवन में अंकित धम्मचक्र प्रवर्तनाएं हमें याद दिलाता है कि हमारा गणतंत्र मनुस्मृति पर नहीं, बौद्ध धर्म पर टिका हुआ है, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, केवल मानवता का राज है। यूजीसी समानता बेनियम 2026 इसी धम्मचक्र का एक और कदम था। उच्च शिक्षा में जातिगत अपमान, बहिष्कार और हिंसा को रोकने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक और ब्राह्मणवादी मानववादी विरोध इस बात का प्रमाण है कि विशेष अधिकार कितना मजबूत है। लेकिन ये रोक अस्थायी है। धम्मचक्र रुकना नहीं है, यह और तेज घूमता है।
हम आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि संविधान हमारी मुक्ति का मार्ग है, हमारी एकता का आधार है और हमारी क्रांति का ध्वज है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।